ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक क्रमांक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्न द्वैधा यत् आत्मनः सर्वभूत हिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। लभन्ते प्राप्त करते हैं, ब्रह्म निर्वाणम मुक्ति, ऋषय अंतर से क्रियाशील रहने वाले, क्षीण कल्मषा समस्त पापों से रहित, छिन्न निवृत्त होकर, द्वैधा द्वैत से, यत आत्मनः आत्मा साक्षात्कार में निरत, सर्वभूत समस्त जीवों के हिते कल्याण में रताः लगे हुए। अनुवाद और तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य: केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है, तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक संसार के जाल में फंसा हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है, तो उसके लक्षण बताए हैं कि जो व्यक्ति सभी लोगों का हित चाहता है, मानवता का जो हित चाहता है, वास्तव में वो मुक्ति का अधिकारी है। तो यहाँ पे बताया है कि साक्षात्कार व्यक्ति कौन है, किस व्यक्ति को साक्षात्कारी कहा जाता है। एक तो है कि एक वर्ग के लोग हैं जिनको शास्त्र का बहुत ज्ञान है, वो शास्त्र में बहुत पटु है, और आप कुछ भी पूछ लीजिए वो शास्त्र से प्रमाण देने को तत्पर रहते हैं कि इस पुराण में यहाँ पे ये लिखा है, वेद में यहाँ पे ये लिखा है, उपनिषद में ये लिखा है। वो एक ज्ञान हो गया, लेकिन उस ज्ञान को व्यावहारिक रूप से अनुभव करना, उसको कहते हैं साक्षात्कार। और सबसे बड़ा साक्षात्कार क्या है? आत्मज्ञान को व्यावहारिक में लाना, आत्मज्ञान को समझना, वो सबसे बड़ा साक्षात्कार है। तो पहली चीज कि जो साक्षात्कारी व्यक्ति होता है वो मुक्त होना चाहिए। जिसने साक्षात्कार किया है वो व्यक्ति कभी किसी से डरता नहीं है, ये पहला लक्षण है। उसको डर नहीं लगता है। क्यों डर नहीं लगता है? क्योंकि उस व्यक्ति ने भगवान के जो चरण है उसको पकड़ लिया है, भगवान के चरणों की शरण उसने ग्रहण की है। तो भगवान के जो चरण है वो क्या है? अभय चरण। इसलिए स्वामी प्रभुपाद जी का एक नाम है अभय चरण, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। क्यों? आप देखिए प्रभुपाद जी के जीवन में कभी वो किसी से डरते नहीं थे, ना कोई समाज का प्रेशर, ना सोसाइटी का, ना राष्ट्र का, ना किसी देश का प्रेशर। कोई से बड़ा व्यक्ति भी आ जाए उनके सामने डरते नहीं थे। ये साक्षात्कार व्यक्ति का पहला लक्षण है। तो आजकल लोगों के पास ज्ञान बहुत होता है, लेकिन समस्या ये है कि लोग जैसा चाहते हैं उनके अनुसार हम झुक जाते हैं। आज बड़े बड़े जो धर्मगुरु हैं वो व्यास आसन पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप देखिए कई बार प्रवचनों के अंदर जब कोई बड़े व्यक्ति आते हैं तो ऐसे धर्मगुरु आसन से खड़े हो जाते हैं उनका सम्मान करने के लिए। क्या जरूरत है? क्या आवश्यकता है? कई बार ऐसे मैंने देखा है कथाओं में कि मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन आ गए, कोई राजनेता आ गए, तो कथा छोड़ के हम आसन से खड़े हो रहे, कोई आवश्यकता नहीं है। ये दिखा रहा है कि उस व्यक्ति को साक्षात्कार नहीं है। पहली चीज कि उसको डर है, इनको बुरा लग जाएगा, राजनेता इतनी दूर से आए हैं, पार्षद आए हैं इतनी दूर से, यदि उनके सम्मान के लिए मैं खड़ा नहीं होगा तो उनको बुरा लगेगा। तो पहली चीज क्या है कि वो मुक्त नहीं है, किसी के बंधन में है। यहाँ तक कि जो गुरु है, धर्मगुरु जो व्यास आसन पे प्रवचन दे रहे हैं, वो लोग भी खुद मुक्त नहीं है। डर नहीं होना चाहिए किसी कोई भी चीज का, ना समाज का, ना प्रेशर का, ना जाति का, ना वर्ण का। अब देखिए प्रभुपाद जी कितने बड़े से बड़े प्रोफेसर आते थे, साइंटिस्ट लोग आते थे, वैज्ञानिक आते थे, कभी डरते नहीं थे प्रभुपाद जी, खुला चुनौती देते थे उनको। ये क्या है? आत्म साक्षात्कार व्यक्ति का लक्षण है। दूसरा लक्षण आत्म साक्षात्कार व्यक्ति का कि उसके चेहरे पे ब्रह्म तेज होता है, ओजस होता है उसके चेहरे के ऊपर। उस ब्रह्म तेज से वो लोगों को प्रभावित करता है। ये साक्षात्कार व्यक्ति का दूसरा लक्षण। उसके वाणी के अंदर सरस्वती का वास है, विद्या साक्षात बैठी है, वो तो है ही, लेकिन उसका जो चेहरा है वो ब्रह्म तेज से चमकता है। आज आप देखिए बहुत सारे लोग हैं, कथा बहुत अच्छी बोलते हैं, शास्त्र की बात बोलते हैं, लेकिन चेहरे पे कोई तेज नहीं है, ब्रह्म तेजस नहीं है, ओजस नहीं है। तो ये दिखाता है कि उनको साक्षात्कार नहीं है। फिर तीसरी चीज कि वो सक्षम है लोगों को सही ज्ञान देने के लिए, और इस दुनिया से बाहर निकाल के, भौतिक दुनिया से बाहर निकाल के भगवान के धाम भेजने के लिए वो सक्षम है, ऐसे गुरु। ये साक्षात्कार व्यक्ति का पहला लक्षण है। तो
यहाँ पे फिर बताया है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कि जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, तब तक वो दूसरों के हित के बारे में कभी भी कार्य नहीं कर सकता है। क्योंकि सभी व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रिय होता है जो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और हर एक जीव के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए सबसे प्रिय वस्तु क्या है पता है किसी को? सबसे प्रिय वस्तु कोई बता सकते? नहीं, नहीं। हर एक जीवात्मा के लिए उसका खुद का सुख वो अधिक प्रिय होता है। मुझे उससे सुख मिल रहा है कि नहीं, यदि मैं दूसरों का हित कर रहा हूं उससे मुझे सुख मिल रहा है कि नहीं। दूसरों का हित कर रहा है, समाज में लग रहा है कि लोगों की भलाई कर रहा है, लेकिन कारण क्या है? मुझे सुख मिल रहा है कि नहीं। और अपने सुख के लिए वो कुछ भी कर सकता है, यदि समाज की सेवा भी करना पड़े तो करेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे सुख मिलना चाहिए आंतरिक रूप से। तो सभी को अपना सुख बहुत प्रिय है, वो छोड़ नहीं पाता है उसको। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि व्यक्ति को जब सुख प्रिय लगने लगता है तो अपने घर बार को भी छोड़ देता है। तो अभी जैसे उत्तर आया कि संतान प्रिय होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज बड़े भक्त थे भगवान के, लेकिन उनके सुख में बाधा आई तो उनको भी मारने के लिए विवश हो गए। क्या क्या नहीं किया प्रहलाद जी के साथ। पहाड़ से फेंका गया, हाथी के नीचे कुचलवा गया, सर्पों के बीच में डाला गया, समुद्र के बीच में फेंका गया, अग्नि में डालने का प्रयास किया गया। एक पिता जो है, क्या गलती थी उनकी? क्या गलती थी? बस भगवान के भक्त थे, लेकिन उनके सुख में बाधा आई, इसलिए वो अपने पुत्र को भी मारने के लिए तैयार है। तो एक जीवात्मा को अपना सुख बहुत प्रिय होता है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो वो सुख किसी में भी मिल सकता है। एक कथा है, एक बार एक राजा ने घोषणा की कि आप गांव में जाइए और जो गांव के अंदर सबसे सुखी व्यक्ति है उस सुखी व्यक्ति के पास से उसकी खमीज लेके आइए, वो मैं पहनूंगा। तो सब सेनापति वो लोग गए गांव के अंदर, भ्रमण करने लगे, कौन है सुखी, कौन है सुखी। तो ऐसे ही वो लोग बैठे गांव में, थक गए और देख रहे कौन है सुखी कौन है। तो देख रहे सब परेशान है, कोई भाग रहे। तो उधर गांव में पास में एक व्यक्ति खेत के पास बैलगाड़ी के नीचे बैठा हुआ था, भोजन कर रहा था और शरीर पे कपड़ा नहीं था उसके पास। तो वहाँ पे जो सेनापति थे उन्होंने पूछा कि आप सुखी हैं? बोले हाँ मैं सुखी हूँ। तो बहुत खुश हो गए और राजा को बताया कि गांव में एक व्यक्ति है, वो बैलगाड़ी के नीचे बैठा हुआ है और शांति से रोटी खा रहा है, वो कह रहा है कि वो सुखी है। तो राजा ने बोला उसकी खमीज कहाँ है, लेके आई, उसका कुर्ता मैं पहनूंगा। लेकिन सेनापति ने बोला कि उसके पास कुर्ता तो है नहीं, ऐसे ही बैठा हुआ है धोती पहन के, ऊपर कुछ नहीं है। तो फिर सेनापति गए कि आप उसको लेके आइए दरबार में। तो सेनापति गए दूसरे दिन कि आपको राजा बुला रहे हैं, आप सबसे सुखी व्यक्ति हैं। तो बोले क्यों, राजा क्यों बुला रहे हैं? तो सेनापति ने बोला कि राजा आपको बुला रहे हैं, आपको पुरस्कार देंगे और आपके पास तो ये कपड़े भी नहीं है, कपड़े देंगे। बोले मुझे नहीं चाहिए कपड़े, ना ही मुझे कोई पुरस्कार चाहिए, आप जाओ यहाँ से। यदि राजा को मिलना है तो खुद उसको यहाँ बुलाइए। तो सेनापति गए और राजा को बोला कि वो तो आने को मना कर रहे हैं, आप खुद जाइए चल के। तो राजा बोले ठीक है हम खुद चलेंगे। तो राजा गए चलते चलते गए और बोला उस व्यक्ति को कि आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ और बदले में मुझे आप बताइए कि सुखी का रहस्य क्या है, सुख का रहस्य बताइए। बोले अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो राजा बोले आप करते क्या है, बस बैठे हुए हैं, आप मेरे से भी ज़्यादा व्यस्त हैं। बोले नहीं अब मेरा मूड नहीं है बताने का।
तो आप दूसरे दिन आइए। तो दूसरे दिन जाते हैं राजा, फिर वो सो रहे होते उस समय शांति से छाँव के अंदर। तो सेनापति उठाते हैं कि उठिए, राजा आए हैं आपसे मिलने। तो राजा भी खुद उठाते हैं, उठिए। बोले नहीं, अभी मेरे सोने का समय है, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, आप जाइए। बोले मैं आपको राज्य दे दूंगा, कपड़े दे दूंगा, आप मुझे सुख का रहस्य बताइए, अभी मेरा सोने का टाइम है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ। तो राजा चले गए। फिर तीसरे दिन गए राजा। तो राजा ने बोला अब तो बताइए आपको क्या चाहिए। तो फिर वो व्यक्ति बोलता है कि वास्तव में आप मुझे लालच दे रहे हैं, सुख की लालच। मैं इसमें सुखी हूँ, भले ही मेरे पास कुर्ता नहीं है और रोटी खा रहा हूँ और शांति से सो रहा हूँ, ये पर्याप्त है मेरे लिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर राजा फिर चले गए। फिर राजा खुद उनके जैसा भेष बना के आते हैं, जैसे वो व्यक्ति का भेष था, धोती ऊपर कुछ कुर्ता नहीं, एकदम सिंपल सरल। फिर वो बताते हैं कि अब आप बताइए सुख का रहस्य क्या है, सुखी का रहस्य। तो फिर वो व्यक्ति जो है उनको आत्मज्ञान देते हैं। वो गांव का साधारण व्यक्ति था लेकिन राजा को आत्मज्ञान देते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको अपनी आत्मा बहुत प्रिय है। और फिर राजा ने प्रश्न पूछा, तो फिर अगर आत्मा प्रिय है तो व्यक्ति बाहर सुख क्यों ढूंढता है? यदि आत्मा के अंदर व्यक्ति को सुख मिलता है तो बाहर ढूंढने का प्रयास क्यों करता है? तो फिर वो व्यक्ति बोलते हैं कि वास्तव में जीवात्मा के अंदर जो सुख छुपा हुआ है वो उसको पहचान नहीं पाता है और उसको ढूंढने के लिए वो बाहर प्रयास करता है, लोभ की वजह से। और वही चीज़ आप मेरे साथ कर रहे थे। आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं दे रहे थे, आप मुझे राज्य दे रहे थे, लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं वो, मैं तो इसमें ही सुखी था। और यदि मैं वो ले लेता, वो खत्म हो जाता, तो फिर मुझे और इच्छा होती। और इसी वजह से जब व्यक्ति को अपने आत्मा से ही सुख नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करता है? आत्महत्या करता है। पीड़ित हो गया, अभी आत्मा से ही सुख नहीं मिल रहा है तो शरीर को ही खत्म कर दो। तो ऐसे उन्होंने बहुत ज्ञान दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि सभी को अपना सुख बहुत प्रिय है, चाहे वो पिता हो कि माता हो, कोई भी ले लीजिए, सभी को कुछ ना कुछ मात्रा में एक सुख की कामना है। उसी के लिए तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो क्यों ये संसार क्यों चल रहा है? संसार ये जो चल रहा है किस लिए चल रहा है? क्यों चल रहा है ये? पूरे दिन रात लोग भाग रहे हैं। अभी आप देखिए सुबह 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक सिटी के अंदर, एक शहर के अंदर जो भागदौड़ है वो क्यों है? किस लिए है? पैसों का सुख। किसी को और अलग सुख हो सकता है, क्योंकि आज जो मेन जो सेंटर जो केंद्र है वो पैसा है। इसीलिए पैसे को बोलता है मनी इज स्वीटर देन हनी। मनी जो है वो हनी से, शहद से भी ज्यादा मधुर है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। आज ऐसी नौबत आ गई, ऐसी परिस्थिति है कि एक साधु को भी पैसा चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं है। तो आप देखिए कि मान लीजिए आप एक साधु के पास पैसे नहीं है, उसको ऑटो में एक गांव से दूसरे गांव जाना है और गलती से यदि उसने बोल दिया बीच रास्ते में कि पैसे नहीं है, आपको वहीं उतार देगा। अब उतर जाइए महाराज। क्या है? पैसा। अब 20 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए, एक ऑटो वाले के लिए बहुत बड़ी बात है 20 रुपए। तो सुख, हर एक व्यक्ति को एक सुख की कामना है। तो जब तक हमारे अंदर हमारी खुद की सुख की कामना है तब तक हम दूसरों के हित के बारे में कभी सोच नहीं सकते। इसीलिए बताया गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बनता है तभी वो दूसरों के हित के बारे में ध्यान रखते हुए कार्य करता है कि दूसरों का हित किस में है, और वो सब ध्यान में रखता है। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य के अंदर कि भगवान श्री कृष्ण को परम नियंता, परम सखा
के रूप में आज लोग भूल गए हैं, इसलिए बहुत सारे क्लेश लोग को झेलने पड़ रहे हैं, अलग अलग क्लेश। परम नियंता और परम सखा, और यही जो क्लेश का मुख्य कारण है। कोई भी क्लेश, आप सामाजिक क्लेश ले लीजिए या राष्ट्रीय स्तर पे या देश के स्तर पे, कोई भी क्लेश आज हम देख रहे हैं, उसकी ये जड़ है, मुख्य जड़। क्या जड़ है? कि भगवान परम नियंत्रक है वो भूल जाना, कि इसकी जड़ है। और कहीं कारण मत ढूंढिए कि समाज में ये हो रहा है, वो नेता गलत है या वो ऐसे है, वो नहीं। मेन कारण ये है, जड़ ये है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बनता है, तभी वो वास्तव में दूसरों का हित कर पाता है। तो इसलिए कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। फिर दूसरी चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, उसके हृदय में कि भगवान सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, इसके कभी इस चीज पे कभी वो संदेह नहीं करता है, कभी डाउट नहीं करता है। वो जानता है कि भगवान सर्वोपरि है, इसके ऊपर कोई नहीं है, ये उसको क्लियर पता है। अभी ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है एक भक्त को ये समझना कि भगवान ही सर्व कारणम कारणम है, सभी कारण के कारण है। ये समझना ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसमें बड़े से बड़े लोग भी चकित हो जाते हैं। इसके ऊपर एक कथा बताता हूँ। तो ये कथा है शिव जी और पार्वती सती की। कुंभज ऋषि के ये आश्रम में दक्षिण भारत में शिव जी और सती जो है भगवान राम की कथा सुनने जाते हैं। अभी कुंभज ऋषि कौन है? कुंभज ऋषि है मित्रा वरुण। मित्रा वरुण उनके पिता है कुंभज ऋषि के। तो एक बार जब उर्वशी उनके आश्रम में से जा रही थी, स्वर्ग की अप्सरा है उर्वशी, तो जब वो आकाश में से उड़ रही थी, उनको देखते हुए उनके शरीर से जो वीर्य का स्खलन हुआ, उस वीर्य को जब उन्होंने एक घड़े में रखा और देखा कुछ समय बाद उसमें से एक बालक की आवाज़ आ रही है, तो वो बालक थे कुंभज ऋषि। और वो कुंभज ऋषि नित्य शिव जी और सती को रामायण की कथा सुनाते हैं। तो ऐसे ही एक बार कुंभज ऋषि शिव जी को और सती को रामायण की कथा सुना रहे थे। तो बीच में सती जो है सो गई, आधी कथा सुनी, आधी कथा में सो गए। ऐसे कुछ लोग होते हैं, कथा में जाते हैं, 3 घंटे की होती है, 2 घंटे नींद लेते हैं और 1 घंटे कथा सुनते हैं और निष्कर्ष कुछ और निकालते हैं, अपने मन से निष्कर्ष निकालते हैं कि महाराज ने ये बोला, महाराज ने वो बोला, जबकि कथा उन्होंने 1 ही घंटे की सुनी, 2 घंटे तो उन्होंने नींद ली है कथा में। तो ऐसे ही सती जो है सो गई, आधी कथा सुनी। तो फिर कथा जब समाप्त हो गई, शिव जी और सती वापस जा रहे थे। तो शिव जी ने बोला कि काम करते हैं कि अभी भगवान राम से मिलते हुए जाते हैं, वन के अंदर वो भ्रमण कर रहे हैं। तो सती ने बोला ये कैसे राम है, ये भगवान है जो एक अपनी स्त्री के लिए भटक रहे हैं, पेड़ से पूछ रहे हैं, ये जानवरों से बात कर रहे हैं, रो रहे हैं। ये नारायण नहीं हो सकते, ये विष्णु नहीं है, डाउट है। तो मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। तो शिव जी ने बहुत समझाया कि आप ऐसा क्यों आप संदेह कर रहे हैं। देखिए सती कौन है? सती कोई सामान्य स्त्री नहीं है, साक्षात शिव जी के साथ रहने वाले। शिव जी एक महान वैष्णव है जिनको पूरा शास्त्रों का ज्ञान है, उनके साथ रहने वाले सती को भी डाउट हो गया राम के ऊपर। अब विचार कर सकते हैं। तो हम तो बहुत छोटी चीज है, एक क्षुद्र जीव है हम तो, ऐसी सती को भी डाउट हो गया। तो फिर वो कहने लगे कि नहीं मुझे परीक्षा लेनी है। तो भगवान ने शिव जी ने बोला कि ठीक है आप ले लीजिए परीक्षा, कोई दिक्कत नहीं। तो सती जाती है और भगवान जिस दिशा से आ रहे होते हैं वहाँ पे एक पत्थर पे, एक शिला पे बैठ के माता सीता का रूप धारण करते हैं। और भगवान राम जब आ रहे होते हैं तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक देवी बैठी हुई है जो कि बिल्कुल सीता की तरह लग रही है। तो राम और लक्ष्मण जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, पूछते देवी आप यहाँ पे वन में आप अकेले क्या कर रहे हैं? आपके स्वामी कहाँ हैं? शिव जी कहाँ हैं?
तुरंत वो लज्जित हो गई। फिर उनको समझ में आता है कि वास्तव में यही राम है, यही नारायण है। तो फिर कुछ समय के बाद क्या होता है कि सब दिशा के अंदर से वो देखते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता आ रहे हैं, उनको दर्शन दे रहे हैं सब दिशाओं में से। तब उनको और भी ज़्यादा साक्षात्कार होता है कि वास्तव में मैंने गलत व्यक्ति की परीक्षा ली। तो सती वापिस जाते हैं और शिव जी ने पूछा कि हो गया, आप संतुष्ट हो गए? बोले हाँ मैं संतुष्ट हो गई। क्या हुआ वहाँ पे? कुछ नहीं हुआ, मैंने बस प्रणाम किया। तो झूठ बोल रही थी सती, क्योंकि उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लज्जा महसूस हो रही थी कि मैंने राम की परीक्षा ली। तो बोला ठीक है आप बैठ जाओ, नंदी पे हम वापस चलते हैं कैलाश के ऊपर। तो जब वो कैलाश के ऊपर जा रहे थे तो शिव जी ने आंख बंद करके ध्यान किया और ध्यान में उन्होंने देखा कि वास्तव में सती ने जो है परीक्षा ली थी, क्योंकि सती ने झूठ बोला शिव जी से। तो एक तरह से देखा जाए तो शिव जी ने सोचा कि सती जो है वास्तव में सीता का रूप धारण किया, और सीता कौन है? राम जी की पत्नी है। तो अभी ऐसी स्त्री का मैं वर्ण नहीं कर सकता, मेरे लिए तो एक घोर पाप हो जाएगा, इसलिए त्याग दो इसको। इसीलिए फिर हम देखते हैं कि सती जो है, श्रीमद् भागवतम में वो कथा आती है कि सती का कैसे देहांत होता है और शिव जी अपने हाथ में लेके जाते हैं और बहुत ही आसक्त हो जाते हैं। फिर भगवान विष्णु जो है सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और सती के शरीर से जो खंड खंड गिरते हैं, तो ऐसे देवीय शक्तिपीठ जो है उत्पन्न होते हैं अलग अलग जगहों पे। और फिर अगले जीवन में पार्वती के रूप में वो फिर से पत्नी बनते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इतने सती होने के बाद उनका नाम जो है सतियों में आता है। सबसे चरित्रवान स्त्री सती है। तो ऐसी महान स्त्री को भी भगवान राम के ऊपर संदेह है। लेकिन यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी कि जो एक भक्त होता है, भक्त कभी भी भगवान कृष्ण के ऊपर कभी डाउट नहीं करता है, कभी संदेह नहीं करता है। उसको ये अच्छे से पता है कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। तो इसीलिए मानव समाज के कल्याण करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने खुद के बारे में सोचना बंद करना होगा। और खुद के बारे में सोचना बंद कब होगा? तब होगा कि जब हम वास्तव में भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाएंगे अपने आप को। तो और आगे और वर्णन आएगा और पिछले भी श्लोकों में वर्णन है कि वास्तव में कौन व्यक्ति मुक्त है, मुक्त कौन है। तो क्रूरता के ऊपर संयम रखना ये सबसे बड़ा धार्मिक सिद्धांत है। आज कितने सारी जगहों पे क्रूरता हो रही, तो इससे कोई मुक्त है? सभी के अंदर क्रूरता भरी हुई है कुछ ना कुछ मात्रा में। तो क्रूरता के ऊपर संयम रखना भगवद गीता में बताया सबसे बड़ा सिद्धांत है। और उसमें भी क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना वो और भी बड़ा सिद्धांत है। क्रोध के ऊपर नियंत्रण किसका है नियंत्रण? तो जो व्यक्ति क्रोध से मुक्त नहीं है, क्रूरता से मुक्त नहीं है, वो दूसरों को कैसे मुक्त करेगा? तो दूसरों को मुक्त करने के लिए पहले खुद मुक्त होना पड़ेगा। और मुक्त होने के लिए सबसे पहले जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मत्सर, ये जो षड्विकार है हमारे अंदर, ये जो मलिनता है, पहले इससे मुक्त होना पड़ता है। इससे जब जीवात्मा मुक्त होता है तब वो व्यक्ति अधिकारी होता है दूसरों को मुक्त करने के लिए, अन्यथा वो दूसरों को मुक्त नहीं कर पाएगा, असंभव है। अभी यही बात आती है देवी देवता के ऊपर लागू होती है। अभी देवी देवता जो है वो आपको एक उच्च पद पे ले जा सकते हैं, लेकिन आपको संसार से मुक्त नहीं करा सकते। क्यों नहीं मुक्त करा सकते? क्योंकि वो खुद संसार के भाग है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग ब्रह्मांड के अंतर्गत एक छोटा सा, एक हाई स्टैंडर्ड वाला एक जगह है, और वहां पे उनको राज्य करने को दिया है। अभी इस पृथ्वी के ऊपर अमेरिका क्या है? एक अच्छा देश है जहां पे सब समृद्धि है, लेकिन है तो देश। अभी वहां पे जो लोग हैं और यहाँ पे इंडियंस, यहाँ पे जो इंडिया में लोग रह रहे हैं, क्या अंतर है?
है कोई अंतर? तो वही अंतर है कि जो स्वर्ग में देवी देवता रह रहे हैं और यहाँ पे जो मनुष्य है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। क्या अंतर है? अंतर है कि स्वर्ग लोक के अंदर नंदन कानन वन है, जहाँ पे देवी देवता रमण करते हैं, आनंद भोग करते हैं, उनके शरीर से पसीना नहीं आता है, दिव्य खुशबू है शरीर के अंदर। वो लोग कभी भी सड़ा हुआ तेल यूज नहीं करते, घी के अंदर खाना पकाते हैं। लिविंग, रहने का जो रहन सहन है वो बहुत ऊंचा है, कपड़ा सिल्क का। अब ऐसी देवी देवता की जब शरण में हम जाते हैं तो कैसे मुक्त करेंगे? फायदा इतना होगा कि आप भी स्वर्ग में चले जाएंगे। और स्वर्ग में जाने पे क्या है कि टाइम पता नहीं चलता है, टाइम पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही टाइम खत्म होता है वापिस आना पड़ेगा। अभी इंद्र क्या है? इंद्र क्या है? इंद्र एक पोस्ट है। ये मनवंतर खत्म होने के बाद अगला जो मनवंतर है, अगले मनवंतर में बलि महाराज को इंद्र बनाया जाएगा। पुराणों के अंदर कथा है, अभी बलि महाराज रसातल में है और उनके द्वारपाल वामन भगवान है। तो वामन भगवान ने बलि महाराज को वचन दिया था कि अगले मनवंतर के अंदर मैं आपको इंद्र बनाऊंगा। तो इंद्र एक पोस्ट है, सूर्य भगवान नहीं, सूर्य एक पोस्ट है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो देवी देवता की शरण में जाते हैं वो वास्तव में मुक्त नहीं होते हैं, उनका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा और ऊंचा हो जाता है। मतलब आप यहाँ से पृथ्वी लोक से स्वर्ग में जाएंगे तो आपके शरीर जो है कभी बूढ़ा नहीं होगा, आपके शरीर से हमेशा खुशबू आएगी, हमेशा खुशबू, कभी पसीना नहीं आएगा। और वहाँ पे जो वन है वो यहाँ के वनों से कई ज़्यादा सुंदर है। वहाँ पे लताएं हैं, अच्छे सुगंधित फूल हैं, झरने हैं और अच्छे अच्छे पशु पक्षी हैं, बहुत ही सुंदर वातावरण है वहाँ पे। वहाँ पे अप्सराएं हैं, वहाँ पे सोमरस है, ये सारी चीज़ आपको भोग करने को मिलेगी यदि आप देवी देवता की भक्ति करते। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा आपका। तो भगवत गीता के अंदर 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति, कि जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होते हैं मर्त्य लोक में वापिस आना पड़ता है। तो अभी बताइए कि जो व्यक्ति खुद मुक्त नहीं है वो आपको कैसे मुक्त कर सकता है? देवी देवता खुद तो भगवान के नियम के अधीन बंधे हुए हैं। देवी देवता जो है वो खुद भगवान ने जो नियम बनाया है उसके अधीन वो लोग काम कर रहे हैं। मुक्त का मतलब क्या होता है? मुक्त का अर्थ है कि जिसके ऊपर कोई नियम नहीं है, जिसके ऊपर कोई है ही नहीं। यदि आप भगवत धाम जाते हैं, गोलोक वृंदावन में जाते हैं, तो उसके ऊपर कोई धाम नहीं है, सर्वोपरि धाम है, भगवान के ऊपर कोई कार्य करने वाला नहीं है। तो भगवान के धाम से जो आया हुआ है, जो व्यक्ति भगवान के धाम से, गोलोक वृंदावन से जो आया है, यानी कि ऐसे गुरु, ऐसी परंपरा में प्रामाणिक आए हुए जो गुरु है, जिनको भगवान ने भेजा है हम जैसे जीवों के लिए, ऐसे गुरु के पास जब जाते हैं तो वो गुरु हमें भगवान के धाम ले जाते हैं। कोई भी जीव खुद से सक्षम नहीं है मुक्त हो जाए, खुद से संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फिर गुरु की शरण लेनी पड़ती है। अभी गुरु की शरण लेने पे भी ऐसे ऐसे दुर्भाग्य है समाज में कि लोग बोलते हैं एक बार गुरु ले लिया तो फिर त्याग नहीं कर सकते। हमने गुरु मंत्र लिया हुआ है, हम गुरु मंत्र बता नहीं सकते। ऐसी ऐसी धारणाएं बनी हुई समाज में। एक भी शास्त्र के अंदर श्लोक बताइए कि जहां पे गुरु बनाने के बाद त्याग करने का वर्णन नहीं है। एक भी श्लोक शास्त्र में बताइए आप। जब उनको बताया जाता है लोगों को कि आप प्रामाणिक गुरु की शरण में आइए, ऐसे जो गुरु हैं जो पाखंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं, इनको जानिए, पहचानिए, आंख बंद करके पालन मत कीजिए, अंधानुकरण मत कीजिए। क्योंकि ऐसे जो गुरु हैं वो क्या देखते हैं? केवल शिष्यों का पैसा देखते हैं। इसलिए आजकल के गुरुओं का सिद्धांत क्या हो गया है? यदि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। काम बनना चाहिए बस,
शिष्य से पैसे निकलवाने बहुत एक्सपर्ट होते हैं आजकल के गुरु। बस आप आते रहना आश्रम में, पैसे आप तुम जो भी करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे देते रहना बस महीने में। और ऐसे गुरु शिष्यों की सुविधा के लिए नियम को भी उलट पुलट कर देते हैं, और कहीं उनका ढोंग खुल ना जाए तो बताते भी है कि दूसरों को ये मंत्र मत बताना। अभी कोई मुक्त पुरुष है, मान लीजिए कोई मुक्त है, तो वो तो चाहेगा ना और भी सब मुक्त हो जाए, चाहेगा कि नहीं चाहेगा दूसरों का कल्याण, कि ये गुरु है बहुत अच्छे, इन्होंने मुझे मंत्र दिया है, मैं मुक्त हो गया, अब आप भी ये मंत्र लीजिए। लेकिन क्या बोलते हैं, मंत्र मत देना किसी को, वही स्वार्थ हो गया। और कहाँ शास्त्र में ऐसा लिखा है कि गुरु बनाने पे कोई त्याग नहीं कर सकते। रामचरितमानस में क्या लिखा है, प्रहलाद पिता त्यजे भरत महतारी, और फिर आगे वर्णन है कि विभीषण भाई त्यजे। भगवान को प्राप्त करने के लिए बलि महाराज ने अपने गुरु का भी त्याग किया, भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए भरत ने अपनी माता का भी त्याग किया, भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए प्रहलाद ने अपने पिता का भी त्याग किया, भगवान की सेवा करने के लिए गोपियों ने अपने पतियों का भी त्याग किया, मीराबाई भगवान की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। इसको कहते हैं मुक्त पुरुष। अब बताइए उनका स्तर और हमारा स्तर कहाँ है, कैसे मुक्त करेंगे लोगों को जो खुद मुक्त नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि सभी जीवात्मा को सबसे प्रिय होता है अपना सुख। गुरु को सुख होता है कि मेरे ज़्यादा फॉलोवर हो, मेरे ज़्यादा शिष्य हो, मेरे पास बहुत पैसा है, और धनी से धनी जो व्यक्ति है वो मेरे शिष्य बने, वो भी सुख है एक प्रकार का। जैसे मान लीजिए ये मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो यदि किसी धर्म गुरु के शिष्य बनते हैं तो गर्व की बात है ना, कहने को भी तो होगा मेरे चेला कौन है, तो उसमें जो सुख मिल रहा है वो भी सुख है। लेकिन मैंने बोला कि जो मुक्त पुरुष होता है वो डरता नहीं है कभी किसी से, वो शास्त्र की बात रखने में एक्सपर्ट होता है, निपुण होता है, चाहे लोग कुछ भी बोले, लोग यदि उसको मारने पे भी तुले, उसके ऊपर आक्रमण भी करे, तो भी वो डरता नहीं है उससे। ये एक भक्त का लक्षण है, ये मुक्त पुरुष का लक्षण है। और जो वास्तव में जो जीव है जिसके अंदर थोड़ा भी ज्ञान है, वो ऐसे भक्तों को पहचान लेता है। तो प्रभुपाद जी जब विदेश में जा रहे थे, तो विदेश में जब प्रभुपाद जी फ्लाइट में से, विमान में से जब निकले, तो वहाँ पे सामने दो लोग खड़े थे। तो वो भक्त नहीं थे, सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन जब वो बात कर रहे थे आपस में, तो बोला देखो स्वामी जी के चेहरे पे कितना तेज है, आपको दिख रहा है, ऐसी बात कर रहे थे वो लोग आपस में। तो जो सामान्य जनता है वो देख लेती है कि कौन वास्तव में सच्चा भक्त है। इसीलिए यदि आपने भी ऐसे कोई गुरुओं को अपनाया है या ऐसे कोई गुरुओं को स्वीकार किया है, तो आप त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए उनको, क्योंकि भगवान ने ऐसे गुरुओं के लिए केवल 4 प्रामाणिक परंपराएं की स्थापना की है। और ऐसी प्रामाणिक स्थापना करने के बाद भी यदि जीवात्मा नहीं सुधरता है, नहीं समझता है, तो वो केवल जीवात्मा की गलती है, भगवान की गलती नहीं है। भगवान ने तो पूरी व्यवस्था दी है। तो इसीलिए हमें जो है एक भावनात्मक रूप से कोई भी धर्म से नहीं जुड़ना चाहिए, भावनात्मक रूप से। कई बार हमारी भावनाएं होती है ना कि ये धर्म गुरु जो मेरे गांव से है, मेरे समाज से है, इसीलिए चलो रे सब गाड़ी भर के चलो, वो महाराज जी आ रहे हैं। भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ना है, ज्ञान के साथ जुड़ना है। जिसके अंदर भावनात्मक रूप से जुड़ने की शक्ति है, वो व्यक्ति क्या है, लंबे समय तक टिक नहीं पाता है धर्म के मार्ग में, ज़्यादा देर तक वो टिक नहीं पाता है।
लेकिन जो ज्ञान के साथ जो जुड़ता है वो लंबे समय तक चलता है। तो इसीलिए आजकल की दुर्दशा है कि जो मुक्त होना भी चाहते हैं, ऐसे जीवात्मा जो मान लीजिए जिनको ज्ञान भी हो गया है कि मुझे मुक्त होना है, तो ऐसे जीवात्मा को खींचने के लिए 10 लोग खड़े रहते हैं पाँव खींचने के लिए। अरे तुम मंदिर जा रहे हो, कैसे जा रहे हो मंदिर, क्या रखा है वहाँ पे, 10 लोग बैठे। तो इसके भी एक छोटी स्टोरी बताता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, अमेरिका वालों ने इंडिया को फ़ोन किया और बोला कि आप थोड़े मेंढक जो है आप ट्रांसपोर्ट कर दीजिए एक्सपोर्ट करके। तो बोले कि ठीक है। फिर 2 महीने बाद फ़ोन आया कि आपने भेजा नहीं अभी तक। तो बोले कि भेज तो देंगे, सब तैयार है, लेकिन जिस बर्तन में रखा है उसका ढक्कन नहीं है, टूट गए सब, तो क्या करें, तो आप ऐसे ही भेज दो। तो ऐसे भेज जाएंगे तो कूद जाएंगे सब बाहर। कई बार लोग गांव में बोलते हैं ना कि मेंढक को ये तराजू में तोल नहीं सकते, एक को रखो तो दूसरा कूद जाता है, वो तीसरे को रखो तो चौथा कूद जाता है। तो बोले ऐसे तो ये बाहर आ जाएंगे सब, आपका नुकसान हो जाए। बोले ठीक है, आप भेज दो, नुकसान हम झेल लेंगे। तो अभी भेजा। फिर 1 महीने बाद उनका फ़ोन आया कि बोले हमारे पास तो सब सही सलामत पहुंच गए मेंढक। और मेंढक पहुंच गए सही सलामत, कैसे पहुंच गए? अब कोई एक मेंढक ऊपर जाता तो 5 नीचे खींचते उसको, अब वो दूसरा ऊपर जाता तो 3-4 और नीचे खींचते हैं उसको, कैसे ऊपर जा रहा है। तो कोई भक्ति करना भी चाहता है तो समाज वाले बीच में आ जाते हैं। कोई बच्चा भक्ति करना चाहता है, माता पिता बीच में आ जाते हैं। भाई साथ में नरक जाएंगे, तुमको क्या जल्दी पड़ी है भगवान के धाम जाने की। अब नरक में जाते हैं, वहाँ पे यमराज हमें सजा दे रहे हैं और वहाँ से वो चिल्ला रहा है पापा पापा मम्मी। चिंता मत करो, मम्मी पापा बगल में, उनको भी वहाँ पे सजा मिले। तो जो दिशा है, आप देखिए कई पीढ़ियों से, कई जनरेशन से लोग जो है भगवत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे, पाप कार्य में लगे हुए, लेकिन उसमें भी उनको बड़ा गर्व महसूस होता है। हम पाप कर रहे हैं तो आपका क्या जा रहा है। जैसे कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि आप ये शराब क्यों पीते हो, मांसाहार क्यों, तो लोग बोलते हैं आपके पैसे की पी रहे हैं क्या, आपके पैसे का खा रहे हैं हम, आपका क्या बिगड़ रहा है। मतलब लोग कितने अज्ञानी हो चुके हैं, कितने अंधकार में गिर चुके हैं कि जब उनको कोई हित की बात बोलो, शास्त्र की बात बोलो, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसी समाज की दुर्दशा है, ये भारत की हालत है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य के अंदर समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण के साथ अपने संबंध को जोड़ लेता है, तो वो व्यक्ति वास्तव में ब्रह्म निर्वाण यानी कि ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। वो व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। कौन व्यक्ति? जो ये सारी चीज़ों से मुक्त होता है, जिसके अंदर पाप नहीं है, क्रोध नहीं है, जिसके अंदर लोभ नहीं है। और सबसे पहली चीज आत्मज्ञान का साक्षात्कार है। केवल ज्ञान नहीं है, उसको साक्षात्कार भी है। संयमित जीवन है जिसका, संयम रखता है, धैर्य रखता है। इसीलिए धैर्य रखना सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है शास्त्र के अनुसार। तो सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को आत्मज्ञान दिया। आज लोगों के अंदर धैर्य नहीं है। आप देखिए विदुर जी और तेनालीरामा आपने सुना होगा, और बिरबल, ये सब आपने नाम सुने हैं। ये प्रसिद्ध क्यों है? बुद्धि से, कि इनकी बुद्धि बहुत तेज थी, इसीलिए चाणक्य पंडित, बिरबल, सब बुद्धि के प्रेम। लेकिन एक मेन बात यह है कि उन्होंने हमेशा धैर्य रखा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है वही अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाता है। जिसके पास धैर्य नहीं है वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए, चलिए आपको एक स्टोरी बताता हूँ, तेनालीरामा की एक स्टोरी बताता हूँ। तो एक बार
राजा कृष्णदेव राय ने ऐसा निर्णय किया कि तेनालीरामा और उसके साथ जो साथी है उसको फांसी चढ़ाएंगे। तो बोले कि ठीक है। अब तेनालीरामा ऐसे विचलित नहीं हो गए कि क्या हो गया क्या हो, लेकिन उनके जो साथी थे बहुत डर गए और हड़बड़ाने लगे। तो तेनालीरामन जो थे उन्होंने बोला ठीक है आप चिंता मत कीजिए, मैं हल निकालता हूँ। तो रात हो गई, अब सुबह उनको फांसी लगने वाली, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब तेनालीरामा को फांसी चढ़ाने वाले हैं, सोचिए आप, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और इधर फिर उनको समझाया कि आप कुछ मत बोलना, सारा व्यवस्था मैं खुद करूँगा। तो जैसे ही उनको फांसी चढ़ाया तो बोलने लगे कि काम कीजिए, मुझे जल्दी जल्दी फांसी पे चढ़ाइए, जल्दी चढ़ाइए। तो राजा कृष्णदेव बोले कैसा पागल आदमी है, इसको हम मार रहे हैं और मरने की कोई चिंता नहीं है, जल्दी जल्दी फांसी पे चढ़ाओ, ये मुहूर्त बहुत अच्छा है, जल्दी। तो राजा कृष्णदेव राय ने पूछा ऐसा क्या है? बोले नहीं आप तो जल्दी मारो, आप चर्चा मत करो, जल्दी मार दो मुझे फटाफट, टाइम नहीं है, बहुत समय बीता जा रहा है। तो फिर उसके साथी जो थे वो सोचे अरे ऐसा क्या है, नहीं राजा पहले आप मुझे मारिए। तो ऐसे लड़ाई हो गई आपस में, वो कह तेनालीरामन बोल रहे हैं मुझे मारिए, वो कह रहे हैं मुझे। तो फिर वो बताते तेनालीरामन कि देखिए राजा क्या है कि ये जो समय है, ये मुहूर्त है, ये ऐसा मुहूर्त है कि इस मुहूर्त में यदि कोई मरता है तो पूरा राज्य जो है उसका हो जाएगा। तो राजा कृष्णदेव राय को बहुत गुस्सा है कि मेरे होते हुए राज्य आपका कैसे हो जाएगा, तो कैंसल, नहीं मारना है। देखिए बुद्धि, धैर्य, यहाँ पे शिक्षा ये है, कथा जो भी हो, कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति के पास धैर्य होता है वो धैर्य से कोई भी कार्य को बहुत सरलता से कर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति क्रूर होता है, क्रोधी होता है, वो व्यक्ति के लिए वो सरल कार्य भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि खत्म हो गई है। इसीलिए तो भगवत गीता में भगवान ने बोला कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, कि क्रोध जब आता है तो हमारी स्मृति विभ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब किसी व्यक्ति की स्मृति दिग्भ्रमित हो जाती है तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। तो जब यदि हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है तो हम कैसे निर्णय ले पाएंगे? इसीलिए क्रोध पे नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो पहले हमारे व्यावहारिक जीवन में जब ये चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे तब इस संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम जाने के हम अधिकारी बन पाएंगे। और ये विश्वास रखना कि भगवान ही सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, बाकी जितने भी देवी देवता है वो मुक्त नहीं है और ना ही वो हमें मुक्त कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद भगवान कृष्ण के अधीन काम कर रहे हैं। ये समझ होना, तभी हम भगवान के धाम जा सकते हैं, एक वास्तव में जो सच्चा भक्त है। तो ये आज के तात्पर्य का ये सार था, और इसके आगे भगवान और भी बात बताएंगे। क्रोध के ऊपर ही अगला श्लोक है, तो वो हम अगली बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। कुछ जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मुक्त होने के बाद भी कोई आ सकता है, तो मुक्त होने के बाद फिर क्या होता है? मुक्त होने के बाद क्या होता है? मुक्त होने के बाद अब भगवान के धाम चले जाते हैं, फिर वहाँ वापस नहीं आते। लेकिन यदि देवी देवता की पूजा करके स्वर्ग जाते हैं तो वहाँ से वापस आते हैं। और हो सकता है कि वहाँ पे देवी देवता का जो समय है बहुत लंबा हो, इसलिए हमें आनंद लेने में थोड़ा और मज़ा भी आए। तो एक बार ऐसे ही इंद्र को बहुत अभिमान आ गया था, इंद्र को अहंकार आ गया था कि मैं सबसे बड़ा अमर व्यक्ति हूँ और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बलवान व्यक्ति मैं हूँ। तो भगवान ने देखा इंद्र को अहंकार आ गया, तो उन्होंने बोला एक काम कीजिए, पृथ्वी के ऊपर लोमस ऋषि हैं, उनके पास आप जाइए, वो तपस्या कर रहे हैं, और उनको थोड़ी आप सहायता कर देना, लोमस ऋषि को, और थोड़ा आप कुटिया अच्छे से बना देना, थोड़ी व्यवस्था कर देना। तो इंद्र कहते हैं ठीक है। तो इंद्र जाते हैं, लोमस ऋषि तप कर रहे हैं और उनको नमस्कार करते हैं। तो लोमस ऋषि पूछते हैं कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे? बोले नहीं, मैं आपकी कुछ सहायता करना चाहता हूँ, आप कुछ मुझे सेवा का भी अवसर दीजिए। तो
लोमस ऋषि ने कहा वैसे भी अब मुझे मरना ही है तो क्या ज़रूरत है, ठीक है कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप आए तो आपको नमस्कार है। फिर ऐसे करके उनका कुछ संवाद हुआ। फिर भी इंद्र बार बार बोल रहे कि नहीं आप सेवा लीजिए, हम आए हैं इतनी दूर से, और भगवान ने भी बोला है कि कुछ सहायता कर दे आपकी। तो लोमस ऋषि ने बोला नहीं नहीं क्या करना है, अब हमें साधु है, छोटी सी झोपड़ी है, बस बहुत है, इतना पर्याप्त है, मर जाएंगे अभी वैसे भी कुछ समय में, क्या करना है। तो इंद्र ने देखा कि लोमस ऋषि के यहाँ पे वस्त्र छाती के ऊपर एक गड्ढा है छोटा सा, तो वो उनका ध्यान गया वहाँ पर। तो इंद्र ने पूछा कि आपके पूरे शरीर के ऊपर तो बाल है ठीक है, लेकिन ये गड्ढा क्यों है शरीर में। तो फिर लोमस ऋषि समझाते हैं कि मेरी जो आयु है, जब पूरा ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन पता है आपको, किसी को पता नहीं, 4 युग जब 1000 बार जब घूमते हैं, 1000 बार तब एक दिन होता है। तो ऐसे उन्होंने बोला कि एक मनवंतर जब पूरा खत्म हो जाता है, ब्रह्मा जी का एक दिन जब खत्म होता है तो मेरा शरीर का एक बाल गिर जाता है, और ऐसे मेरे शरीर के जब पूरे बाल झड़ जाएंगे तब मैं मरूंगा। अभी इतना ही गड्ढा हुआ है, अभी पूरे बाल रह गए। तो इंद्र भी चकित में पड़ जाते हैं, क्या है, मैं तो सोच रहा था कि स्वर्ग का टाइम बहुत बड़ा है और यहाँ लोमस ऋषि, कोई तुलना ही नहीं है समय की। सोच रहे हैं आप, पूरे बाल कब गिरेंगे, कोई कैलकुलेशन कर सकता है। ये लोमस ऋषि का आयु है, फिर भी क्या बोल रहे हैं, अभी कुछ समय मुझे मरना ही है, क्या ये सब व्यवस्था करके क्या, ये ऐसा बोल रहे हैं लोमस ऋषि। तो स्वर्ग लोक में समय बड़ा है, आप आनंद ले सकते हैं, लेकिन आना तो फिर भी यहीं पे है। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं है, इसीलिए भगवान बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो मेरे धाम को जाता है वो वापिस नहीं आता है। मुझे छोटा सा प्रश्न जी, कि भगवत धाम जाने के लिए डायरेक्ट तो आदमी उसकी पात्रता है नहीं, को चला जाए, छोटे देवी देवताओं के सहारे अगर हो जाए तो भगवत धाम पहुंच सकता है। भागवत कथा अगर किसी गांव में हो रही है जी, तो अड़ोस पड़ोस के साथ ही जाएगा, वो बैठे, डायरेक्ट वो नहीं पहुंचेगा। तो भगवान के धाम यदि जाना है तो इनका प्रश्न है कि देवी देवता के माध्यम से ही हम जाए, ठीक है। तो देवी देवता से भी अधिक बलशाली है भगवान के भक्त। भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान से भी ज़्यादा बुद्धिशाली होते हैं, भगवान से ज़्यादा चतुर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी घटना श्रीमद् भागवतम में आती है, गजेंद्र मोक्ष। तो गजेंद्र जो था वो पिछले जीवन में राजा इंद्रद्युम्न था। तो लेकिन अगस्त्य ऋषि का शाप की वजह से उनको हाथी बनना पड़ा, गजेंद्र बनना पड़ा, क्योंकि वो राजा थे इंद्रद्युम्न, और उन्होंने सोचा कि एक राजा तप कर रहा है तो चलो देखने जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये अगस्त्य ऋषि की सोच अच्छी थी कि ये राजा जो है संसार में रहेगा तो भटक जाएगा, इसलिए ये बाहरी आवरण देके कि मैं आया और आपने मेरा स्वागत नहीं किया, श्राप दे दिया, जाओ हाथी बन जाओ, जड़ बन जाओ। और त्रिकुट पर्वत के ऊपर गुफा के अंदर जब गजेंद्र अपने हाथी परिवार वालों के साथ सब गए स्नान करने, तो पानी के अंदर मगर ने उनका पांव पकड़ लिया, गजेंद्र का। अब ये मगर कौन था? ये मगर एक देवता थे, लेकिन देवल ऋषि के श्राप की वजह से इनको मगर बनना पड़ा। और देवल ऋषि ने उनको बोला कि क्या करना कि कुछ समय के बाद गजेंद्र आएंगे, वो महान भक्त है, वो जैसे पानी में आएंगे उनके पाँव को पकड़ लेना, और जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मत छोड़ना। तो जो मगर और गजेंद्र का जो युद्ध था वो 1000 साल तक चला, देवी देवताओं के अनुसार जो उन समय। और फिर अभी मगर पानी में जब रहता है तो शक्ति उसकी ज़्यादा है,
हाथी की शक्ति वो जमीन पे ज़्यादा है। तो ऐसे युद्ध चलता गया चलता गया चलता गया, हाथी डूब रहा है डूब रहा है डूब रहा है। फिर गजेंद्र ने क्या किया, कमल का फूल निकाल के भगवान को अर्पण किया। और श्रीमद् भागवत में वो है गजेंद्र स्तुति, बहुत बड़ी स्तुति है। और जैसे ही भगवान विष्णु आए, सीधा सुदर्शन चक्र से जो है गला काट दिया मगर का, और उसका उद्धार हुआ। और उसमें से एक देवता प्रकट हुए, और फिर यहाँ पे गजेंद्र को बाहर निकाला पानी से। वो भी जो है वापिस जो राजा थे ऐसा रूप धारण कर लिया, सारूप्य मुक्ति मिल गई। तो अभी भगवान के धाम में गए ये जो गजेंद्र था, तो वहां पे देखा कि वो मगर पहले से ही बैठा हुआ है। तो गजेंद्र ने पूछा, भगवान इन्होंने तो मेरा पांव पकड़ा था और मेरे से पहले ये इधर कैसे? तो भगवान ने बोला, वास्तव में इसने आपका पांव पकड़ा था, और जो भगवान के भक्तों का पांव पकड़ता है उसका उद्धार मैं पहले करता हूं, भक्त का तो मैं बाद में करता हूं। तो मगर को ये फायदा मिला, और ये क्योंकि देवल ऋषि ने उनको बोला था कि जब तक भगवान नहीं आए तब तक पांव मत छोड़ना। तो यदि हम माला करके पहुंचे नहीं पहुंचे उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो भक्त भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके चरण उनके पांव पकड़ लिए तो पक्का आपको लेके जाएंगे। लेकिन वो गारंटी देवी देवताओं के पास भी नहीं है, वो गारंटी देवी देवता भी नहीं दे सकते, केवल वो भगवान के भक्त दे सकते हैं। क्योंकि हम कैसी माला कर रहे हैं हमें खुद को ही पता है, क्या हम नाम जप कर रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, वो तो हमें खुद को ही पता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको यदि पकड़ लिया तो इसीलिए बस हमारा तो उद्धार अपने आप हो जाएगा। इसीलिए वो मगर का उद्धार पहले हो गया, क्योंकि उसने भगवान के जो भक्त थे राजा इंद्रद्युम्न उनका पांव पकड़ा। तो इसीलिए यदि कोई भक्ति करता है तो उसको रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो भक्त बन के हमारी पूरी पीढ़ी का उद्धार कर दे, हमारे पूरे समाज का तारण कर दे वो व्यक्ति, इसलिए कभी उसको रोकना नहीं चाहिए भक्ति करने से। परेशान नहीं करना चाहिए ऐसे भक्तों को। कभी कभी लोग बोलते, कई बार हम जाते हैं शहरों के अंदर कीर्तन करते हैं, अरे आवाज कम करिए, स्पीकर का माइक कम कीजिए, क्या कर रहे सुबह सुबह शोर मचा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, और ये भारत में हो रहा है। वही चीज जब शादी प्रसंग होंगे डीजे बजाएंगे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, तब तो बढ़िया 10-11 बजे तक बजाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही चीज यदि गाने बजाएंगे तो आपत्ति नहीं, लेकिन कीर्तन भजन बजेंगे तो समस्या है। इसलिए कई कॉलोनी के अंदर रूल्स है कि ऐसे साधुओं का प्रवेश नहीं है, धोती कुर्ता वालों को कोई प्रवेश नहीं है, महाराज को अलाउड नहीं है। ऐसे है बहुत सारे रूल्स है कॉलोनी के अंदर, भजन मंडली वालों को कोई अलाउ नहीं है। तो क्या है, नास्तिकता है ना। लेकिन वही उसके बदले यदि पार्टी वाली कोई आ जाए टीम, बढ़िया आ जाओ। तो ये दुर्दशा है भारत की। और वहां पे जो कथा में भी जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? थोड़ा मौज मस्ती कर लेंगे, थोड़ा घूम लेंगे फिर लेंगे, बस हो गया, उतना ही सीमित है। वहां पे कथा में जाके क्या सीखा उन्होंने? कितने लोग के जीवन बदल गए। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि प्रभु जी आप ये टीवी देखने को मना क्यों करते हैं, टीवी में भी तो कथा चलती है। कितने लोग टीवी देख के भक्त बने हैं, कितने लोग टीवी देख के कथा सुन के जो है 4 नियम का पालन करने लग गए हैं, मांसाहार छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, व्यसन छोड़ दिया, केवल टीवी देख के। कितने लोग हैं जो भागवत कथा में जाके ये सीखे हो कि भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जो भागवत कथा में जाके ये सीखे हो कि एक पुरुष को धोती कुर्ता धारण करना चाहिए क्योंकि हमारी संस्कृति है। कितने लोग ने भागवत कथा में जाके ये सीखा हो कि एक पुरुष को ये शिखा रखनी चाहिए। कितने पुरुष में भागवत कथा में जाके ये सीखा हो कि भगवान को प्रातः भोग लगाना चाहिए। कितने व्यक्ति ने भागवत कथा में जाके ये सीखा हो कि हमें प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना चाहिए। है इसका कोई डाटा?
कोई डाटा नहीं है। और ऐसी कथाएं चलती रहेगी, लोग जाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आएगा। और आने वाले कुछ समय पे वो कथा भी बंद हो जाएगी, लोग भी बंद हो जाएंगे। अभी तो समय अच्छा है, दौर अच्छा चल रहा है, इसीलिए आप बहुत अच्छे से सब चीज़ें कर पा रहे हैं। आने वाले कुछ सालों के बाद आप देखिए क्या होता है। अभी तो कलयुग मतलब बहुत बहुत स्टार्टिंग फेज में, एकदम शुरुआत की दौर पे, फिर भी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। जब 10,000 साल हो जाएंगे, 10,000 साल के बाद जब कलयुग के लक्षण बढ़ेंगे, तब आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते क्या होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें होगी। यदि आप रोड के ऊपर टीका लगाए हैं, चोटी रखी है, कंठी पहनी है, आपको लोग शूट कर देंगे गोली से, ये होगा, आप लिख लीजिए। धोती कुर्ता आप पहन नहीं सकते, जो कि आज ऑलरेडी है। अरब कंट्री में आप जाइए, पाकिस्तान में जाइए, दुबई, कुवैत, अरब कंट्रीज में धोती कुर्ता पहनना अलाउड नहीं है, टीका लगाना अलाउड नहीं है, रथ यात्रा नहीं कर सकते आप। दुबई के अंदर जो भक्त लोग हैं वो एक बड़े से हॉल के अंदर छोटी सी रथ यात्रा करते हैं। ऐसे हमारी तरह नहीं कि रोड पे निकाल रहे हैं, हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं, रथ निकल रहा है, अलाउड नहीं है वहाँ पे। सन्यासी, प्रभुपाद जी के जो शिष्य लोग हैं सन्यासी, वो पैंट शर्ट पहन के जाते हैं प्रचार करने, कंठी निकाल के। क्या करें, प्रचार करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम ऐसी स्थिति भारत में नहीं है अभी तक। तो ये फायदा है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए सबको। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।